हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हनुमान जी का कथा। हाँ फ्रेंड्स, मंगलवार को हनुमान जी का पूजा किया जाता है, इसलिए मैं आपको हनुमान व्रत कथा या हनुमान कथा मैं आज आपको बताऊंगी। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हनुमान कथा बोल के सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक कुंतलपुर नामक एक गांव था, जो कि काफी भव्य था, काफी फैला हुआ था। वहाँ के चारों ओर गांव ही गांव थे, जिससे कि लगता था दूरों से ही कि वह बहुत ही बड़ा गांव है। जहाँ पर एक भक्ता नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुगंधा के साथ रहता था। भक्ता ब्राह्मण था और उसकी पत्नी भी ब्राह्मणी थी, इसलिए उन्हें पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता था। भक्ता वैसे तो बहुत ही कुशल था और धन दौलत से भी बहुत ही कुशल था। उसे धन दौलत की कभी कोई कमी भी नहीं आई थी। वह अपने धन अपने घर में उपयोग करने के साथ साथ अपने प्रजा को भी देता था, ताकि उसकी प्रजा भी धन दौलत की कमी से या किसी भी चीज से कष्ट में ना रहे। भक्ता के पास धन दौलत सब कुछ रहने के बाद भी वह अखुश था, अप्रसन्न था, क्योंकि उसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कोई वंश नहीं था। वह सुख समृद्धि सबके साथ रह तो रहा था, लेकिन उसके पास वंश ना होने के बाद भी वह सुखी नहीं था। इसलिए भक्ता बड़े ही श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता था। जहाँ पे भक्ता का घर था, जहाँ उनका कुटिया था, उससे कई दूरों जंगल के बीचों बीच एक हनुमान मंदिर था, जहाँ पे भक्ता बड़े ही मन से प्रार्थना करता था, बड़े ही दिल से उनकी पूजा कामना करता था, जिससे कि वह भगवान जी से कहता था कि हे भगवान, हे स्वामी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है, तो स्वामी मुझे संतान क्यों नहीं है, मेरी पत्नी को संतान क्यों नहीं रहा है, मैं वंश में मेरी आगे कैसे बढ़ेगी स्वामी, आप मुझे प्लीज बताइएगा स्वामी, मैं आपसे कृपा करता हूँ, मुझे प्लीज बताइएगा स्वामी। भक्ता की पत्नी भी स्वभाव से बहुत ही भव्य थी और बहुत ही कुशलता थी, उसे भी पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता था। इसलिए ब्राह्मणी ने हनुमान जी का मंगलवार को व्रत करने का ठाना। उसने कहा कि मैं मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करूंगी, कथा करूंगी और हनुमान जी को प्रसन्न करूंगी, जिससे कि मुझे सुख प्राप्ति होगी, औलाद की सुख प्राप्ति होगी। यह कहकर उसने मंगलवार जैसे ही आया, वह बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने घर में मंगलवार का व्रत की फूल जल अक्षत कुमकुम सब भगवान जी को लगा के, उनके मनपसंद का भोग लगा के उन्होंने बड़े ही श्रद्धा से अपना व्रत आरंभ किया। समय बीतता गया, भक्ता की कन्या काफी मन से पूजा करने लगी। ब्राह्मणी ने बड़े ही श्रद्धा से भगवान से वर मांगा कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। इधर ब्राह्मण भी रोज जंगल में जाके हनुमान जी का पूजा करता था। कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन ब्राह्मणी ने मंगलवार के दिन, उसी दिन कोई और भी व्रत होने लगा, किसी और की पूजा की व्रत थी, जिससे कि भक्ता की कन्या ब्राह्मणी वह मंगलवार का व्रत ना कर सकी, जिससे कि वह ना तो भगवान का पूजा कर सकी, ना ही भगवान के लिए भोग्य का चढ़ावा चढ़ा सकी, ना ही वह भोग्य बना सकी। उसने कहा कि जब मैंने अपने भगवान जी हनुमान जी को भोग ही नहीं लगाया तो मैं कैसे खाऊंगी। इसलिए उसने अपने वचन से कहा कि मैं प्रण लेती हूँ कि अगले मंगलवार तक, जब तक मैं हनुमान जी का पूजा पाठ करके उनके लिए भोग अपने हाथों से बनाकर ना चढ़ा दूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। भक्ता की कन्या
उस दिन कुछ नहीं खाई और अगले 6 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। ब्राह्मणी जैसे ही छठा दिन आया, हनुमान जी का मंगलवार दिन आया, उस दिन उसे बहुत ही जोर के चक्कर आए और वह मूर्छित हो गई। ब्राह्मण अपने घर पे नहीं था, अपने कुटिया में नहीं था, जिससे कि वह अपनी कन्या को इस तरह से मूर्छित देख सके। इस तरह से ब्राह्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। तब हनुमान जी ने, जहाँ पे भक्ता की कन्या बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही पूर्वक से भोग लगा के पूजा करती थी, वो हनुमान जी ये सब चीज देख रहे थे और उन्होंने अपना रूप बदल के इस कुटिया में आए। हनुमान जी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुम्हारी पूजा पाठ की विधि, तुम जिस तरह से पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसीलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा एक संतान होगा जिसका रूप मेरा होगा। मैं अपने रूप का एक तुम्हें संतान दूंगा जिसका तुम नाम मंगल रखना। मंगल का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए तुम मंगल उसे रखना। वो बहुत ही कुशल रहेगा और वह तुम्हारी सारे कार्यों में मदद करेगा। भक्ता की कन्या यह सब सुन के बहुत ही खुश हुई और हनुमान जी ने एक बहुत ही स्वस्थ बालक को वहां पे भेजा, जो कि काफी कुशल लग रहा था, काफी योग्य था। भक्ता की कन्या बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी वहां से चले गए। तभी अपनी कुटिया में ब्राह्मण लौट के आया। उसने देखा कि भक्ता अपनी कन्या के पास एक बालक है जो कि खेल रहा है। उसने कहा, हे कन्या, यह कौन है? भक्ता की कन्या ने कहा कि स्वामी, यह हमारा पुत्र है। मैंने मंगलवार को बड़े ही श्रद्धा से हनुमान जी का पूजा किया था, जिससे कि उन्होंने मुझे वर में यह बालक दिया। लेकिन ब्राह्मण के मन में संकट आ गई। उन्होंने अपनी पत्नी पे गलत आरोप लगाने का मन ही मन सोचने लगा कि यह हमारा पुत्र कैसे हो सकता है। उन्होंने उनके चरित्र पे बड़े ही निर्दय पूर्वक कुछ से कुछ सोचने लगे मन ही मन, और वह वहां से चले गए। समय बीतता गया, यह सब कार्य इसी तरह चलता रहा। तब एक दिन जब ब्राह्मण अपने घर से जा रहे थे कुएं से पानी निकालने के लिए, तब ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, आप मंगल को भी अपने साथ ले जाइए। वहां वह जाएगा तो आपकी कुछ मदद कर सकेगा। ब्राह्मण ने मंगल को लेके कुआं की ओर प्रस्थान कर गए। वह वहां पे गए और पानी भर के आए, परंतु ब्राह्मणी ने देखा कि उनके स्वामी अकेले ही आ रहे हैं। तब उसने पूछा कि हे स्वामी, मंगल कहाँ है? उसे मैं नहीं देखी, वह कहाँ है? तब ब्राह्मण के बोलने के पूर्व ही वहां पे जब ब्राह्मण ने अपने पीछे की ओर देखा, तब वह आश्चर्य रह गया कि कैसे स्वयं अपने पैरों पर चलकर खड़ा हो गया अपने पिता के पीछे। तब ब्राह्मणी देख के काफी प्रसन्न हुई कि मेरा बालक आ गया है, मेरा मंगल आ गया है, अब मैं आप लोगों के लिए भोजन लगाती हूँ। ब्राह्मण बड़ा ही आश्चर्य रहा। उसने पूरे दिन सोचा कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने तो अपने बच्चे को जो मंगल था उसे कुआं में फेंक दिया था। उसे मैंने अपनी पत्नी की गलतियों के कारण उसे कुआं में फेंक दिया, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? तब ब्राह्मण भोजन करके अपने बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उसी रात ब्राह्मण के स्वप्न में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पत्नी के भक्त जैसे वह मुझे पूजा पाठ करती है, मुझे प्रसन्न की है, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह पुत्र दिया हूँ जो कि मेरा ही रूप है और मैंने ही उसका नाम मंगल रखा है। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं बहुत ही गलत था, यह मुझसे क्या हो गई? मैंने अपनी ही पत्नी पे लालछन लगाया, अपनी ही पत्नी को गलत समझा। यह सब ने अपने मन में ही कहा कि यह मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया है, पाप हो गया है, मैं इसका पश्चात जरूर करूंगा। और उसने अपनी कन्या को, ब्राह्मणी को कहा कि हे ब्राह्मणी, हे कन्या, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि यह हमारा पुत्र स्वयं हनुमान जी ने दिया है।
मैं इसे गलत समझ रहा था, लेकिन ब्राह्मणी ने बुरा नहीं मानते हुए कहा, स्वामी आप मेरे स्वामी हैं, अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं उसका बुरा कैसे मान सकती हूँ। तब वह सब सुखी सुखी अपना जीवन व्यर्थ करने लगे। कहा जाता है दोस्तों कि यह व्रत बोलने के साथ साथ सुनने का भी बड़ा ही फल मिलता है। इसीलिए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अंत तक सुने, कथा को बीच में ना छोड़े। तो मिलती हूँ फिर से एक नए टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।